हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वीडियो का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, उनके नेक्स्ट मूव्स क्या हैं, क्या वो कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। और सिर्फ ये पार्टनर के बारे में नहीं है, आप भी इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं और कितने कमिटेड आप खुद हैं इस रिलेशनशिप में, और किस तरह का थॉट प्रोसेस आप और पार्टनर रखते हैं। ठीक है, और क्या ये एक रिलेशनशिप जो है कमिटेड है और किस तरह का रिलेशनशिप है, यानी कि सोलमेट है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, उस बात का भी जिक्र करेंगे। क्या फ्यूचर है इसका, ठीक है, शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, होगी तो कैसी रहेगी, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वो कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं और किस तरह का काम करते हैं, अगर ये डिकोड कर पाए तो डेफिनेटली करेंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अनमैरिड हैं तो भी देख सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो भी देख सकते हैं, नहीं हैं तो अपने वुड बी पार्टनर को ध्यान में रख के इसको देख सकते हैं। जो अरेंज मैरिज ही करना चाहते हैं वो भी इसको देख सकते हैं, अपने वुड बी पार्टनर को ध्यान में रखते हुए। आप अपने एक्सेस को ध्यान में रखते हुए भी इसको देख सकते हैं। बेसिकली जैसे ही हम बोलते हैं आपके पार्टनर, तो आपके दिमाग में जिस इंसान का नाम आता है, जिसका चेहरा आता है, तो उसी को ध्यान में रख के आपने ये वीडियो देखना है। वीडियो जो है टाइमलेस है, यानी कि आप इसे कभी भी देख सकते हैं, कोई आपसे इसको शेयर कर सकता है, आपको खुद ही आपके फीड में मिल सकती है, तो वहीं से इसको देखें और वहीं से इसके साथ रेजोनेट करना शुरू करें। हो सकता है आप 100% रेजोनेट करें, हो सकता है आप 80% करें, 60% करें। तो जितना आपके साथ लगता है पार्ट मिलता जुलता, उतना ही रखिएगा, क्योंकि आप एक साथ में मैरिड, अनमैरिड और जिसके पास कोई पार्टनर नहीं है, सब कुछ तो नहीं हो सकते हैं ना। तो इसकी वीडियो की हर एक बात भी आपके लिए नहीं हो सकती है। आप अपना अपना पार्ट ही देखिएगा और रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको वीडियो जैसे आप देखते आए हैं, आप नाम राशि से देखते हैं तो उससे देखें, चंद्र राशि से देखते हैं तो उससे देखें, और जो लोग वेस्टर्न ज़ोडिएक यानी कि सनसाइन से देखते हैं वो वैसे ही देख सकते हैं। लगन से कुछ लोग देखते हैं तो लगन से भी देख सकते हैं आप लोग। तो वो रूल्स जो हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। और कुछ लोग ना इतना मेरे हर वीडियो में कहने के बावजूद भी हमेशा पूछते हैं कि हम कंसल्टेशन बुक कैसे करें, ये क्रिस्टल्स हमें कैसे मिलेंगे, या फिर कुछ लोग पूछते हैं हम वीडियो को कैसे देखें। तो ये वही लोग हैं जो इंट्रोडक्शन को भी फटाफट फटाफट स्किप कर देते हैं, बहुत बिजी लोग हैं, 2 मिनट बचा के पता नहीं लाइफ में क्या कर लेंगे। और जो वीडियो ख़त्म होने के बाद जो मैं चीज़ें बताती हूँ, जिनके बारे में ये कमेंट में पूछते हैं, वो भी ये स्किप कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं कुछ ना, अपने 2 मिनट वेस्ट करना नहीं चाहते हैं और बाद में वो कमेंट करके अपने 10 मिनट वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो वो चीज़ चाहते हैं उनको फिर मिलती भी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक कमेंट में देख पाऊंगी, ठीक है। कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि सारे कमेंट्स पढूं और जवाब दूं, बट जवाब देना हर बार पॉसिबल नहीं भी होता है। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि भाई शुरू से लेके आखिर तक वीडियो को देख लिया करो, 2 मिनट बचा के कहीं नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे है हरमीट का कार्ड है, डेविल का कार्ड आया है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, टेम्परेंस है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। टॉरस पीपल, क्या बात है भाई, क्या दिक्कत हुई है। मतलब यहाँ पे तो मुझे बड़ा सिस्टम कार्मिक सा लग रहा है। हालांकि ये सोलमेट रिलेशनशिप है, बट ये हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा तकलीफ में आप लोग हैं। टेम्परेंस का कार्ड है और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है लवर्स। कहानी तो मुझे समझ में आ गई है, बट मुझे अभी इस साइड की कहानी भी सुननी है कि इधर में क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों तरफ से ही परेशानी है फिलहाल। दी सन है यहाँ पे, 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है, 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि दोनों ही तरफ की एनर्जी हाल फिलहाल अभी खराब हुई है। तो मुझे बताइएगा टॉरस सोल ट्राइब, क्या आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत ज़बरदस्त गंदे वाला झगड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हुआ है तो लिखिएगा टेरिबल फाइट, या फिर आप झगड़ा लिख सकते हैं हिंदी में। हम लोग तो हिंदी भाषी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। और बिल्कुल भी आप घबराया मत करिए कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे सब अपने ही लोग हैं और कोई आपको जज नहीं करेगा, ठीक है।
तो जैसा भी आपको लगे आप अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करें। तो यहाँ पे मैं इससे शुरू करना चाहूँगी। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। ये मतलब मैक्सिमम परेशानी हो सकती है एक इंसान की लाइफ में जो वो लाइफ टाइम पे फील करता है। तो जितनी भी आपकी लाइफ है अब तक, आप 20 के हैं, आप 30 के हैं, आप 40 के हैं, 50 के हैं, क्योंकि 65 वाले भी मेरी वीडियोस देखते हैं और 18 वाले भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ऐसा लगेगा आपको हाल फिलहाल कि ये परेशानी मैक्सिमम है, मैंने इससे ज़्यादा परेशानी देखी नहीं है और इससे ज़्यादा मैं झेल नहीं सकता हूँ। और ये ना एक इंसान वो होता है कि बिल्कुल मर के दोबारा जिंदा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। हो सकता है ये जो भी झटका आपको लगा है, जिस भी तरह की चीज़ें, यहाँ पे ब्रेकअप की एनर्जी भी है, यहाँ पे ब्लॉकिंग की एनर्जी भी है, यहाँ पे डिवोर्स सेपरेशन की एनर्जी भी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जीज भी हैं, यहाँ पे सब कुछ है। आई मीन सब कुछ है। तो मुझे बताइएगा कि आपके क्या पेनफुल ब्रेकअप हुए हैं, अगर हुए हैं तो लिखिएगा पेनफुल ब्रेकअप। और या फिर आप बहुत बीमार चल रहे हैं किसी वजह से, किसी जहनी चीज़ ने आपको इतना परेशान किया है, किसी इमोशन ने आपको इतना हर्ट किया है, किसी पार्टनर की किसी बात ने, उनके बिहेवियर ने, उनके किसी डिसीजन ने आपको मतलब जो बोलते छल नहीं कर दिया है, तार तार कर दिया है सीने का। लेकिन ये दोनों ही तरफ से है, ये म्यूचुअल है। अगर आपको 10 ऑफ सोर्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे ये इंसान भी बैडली हर्ट है, कहीं ना कहीं इसको इमोशंस को थोड़ा सा हैंडल करना आता है कि ये बाहर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होके दिखता होगा। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये होता है कि बड़े ग्रेसफुली हर्ट को, पेन को, बिट्रेयल को कहीं ना कहीं वो सहन कर लेते हैं। तो मुझे तो ये कोई झगड़ा, कोई परेशानी, कोई कंप्लेंट, कुछ किया कराया हुआ झगड़ा, दो लोगों के बीच में तीसरा एक इंसान आके जो झगड़ा करा देता है, और ये इंसान आपकी साइड से है। माय डियर सोल ट्राइब, ये इंसान आपकी साइड से है, जिसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ करके, कह के, करा के, इवन कि यहाँ पे ना नेगेटिव एनर्जी भी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कराया हुआ, वशीकरण करा देना, बंधन करा देना। जैसे ही एक फैमिली में बच्चा बताता है ना कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, या पार्टनर मेरे पास है, पार्टनर मैंने पसंद किया हुआ है, चाहे लड़की बताए चाहे लड़का बताए, तो कहीं ना कहीं आज भी पेरेंट्स, सोसाइटी, रिश्तेदार उस चीज़ को बड़ा ईगो पे ले लेते हैं और कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, और ये मेरे टाइम पे भी ऐसा ही था, और आई थिंक मेरे बच्चों के टाइम पे भी ऐसा ही है, और हमारे कंट्री में तो मुझे लगता है उनके बच्चों के टाइम पे भी ऐसा ही रहेगा। कहीं ना कहीं एक ऑटोनोमी हम बच्चों को देना नहीं चाहते हैं, रिश्तों में कहीं ना कहीं हम बंधन बांध के रखना चाहते हैं। किसी ने आप दोनों के रिश्ते पे, आप दोनों की एनर्जीज पे एक बंधन लगाया हुआ है। ये इंसान जो है आपकी फैमिली से बिलोंग करता हुआ मुझे ज़्यादा लगता है, 90% ये आपकी फैमिली से बिलोंग करता है। हो सकता है 10% ये इनकी साइड से भी कोई हो, बट ये घर का ही कोई इंसान होता है जो चाहता है कि आप हर एक बात उनकी माने, या जो चाहता है कि हर एक बात वो इनकी माने, या आप दोनों उनकी बात माने। देखो, बंधन बना के रखा हुआ है, दोनों के सिर पे सींग भी उगाए हैं। आप दोनों एक दूसरे को फिलहाल बिल्कुल डेविल की तरह से दिखते हो कि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, या इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इस शादी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इस तरह के जो ख्याल आपको आ रहे हैं ना, ये ख्याल आपके नहीं है, ये उस डेविलेशियस एनर्जी के हैं जो कहीं ना कहीं रिश्ते में थर्ड पार्टी का रोल भी करती है। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को फॉर टाइम बीइंग इंट्रोड्यूस ही करा दिया हो, या सोल लेवल पे कोई बंधन डाल देना। और बहुत बार क्योंकि मैं आकाशिक भी करती थी, अब तो नहीं करती हूँ, आकाशिक भी करती थी, तो बहुत बार ये होता है कि ये इस जन्म का भी नहीं होता है। बहुत बार किसी ने पुराने जन्मों में कुछ कराया होता है आप दोनों की सोल्स के साथ, और क्योंकि वो आपने ठीक नहीं कराया होता, आपको नहीं पता होता, तो वो इस जन्म में भी आपका पीछा करता है कि आप लोग हैं तो बहुत लवी डवी, बहुत प्यार करते हैं, और ये लव मैरिज ही रही होगी, या एक लव रिलेशनशिप रहा होगा जो इनिशिएट आप दोनों ने ही किया होगा, कि शुरू तो बहुत अच्छे लेवल पे हुआ था और अच्छा ही रहेगा आगे लॉन्ग रन पे भी, लेकिन चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं क्योंकि ये जो कर्सेज होते हैं, हेक्सेज होते हैं, कर्सेज समझते हैं आप? जैसे कि लड़के ने बताया अपनी फैमिली में कि मैं किसी लड़की को प्यार करता हूँ, या लड़की ने अपने घर में बताया मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं दिल से एक बद्दुआ जो निकल जाती है बहुत बार पेरेंट्स की, कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे इस रिलेशनशिप में। बहुत बार तो वो बोल ही देते हैं, बट बहुत बार मन में दबी हुई एक इच्छा होती है। तो ये कर्स होता है, हेक्सेस होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। एंड तक देखिएगा, मैं इसकी रेमेडी भी बताऊंगी। और ये भी हो सकता है कि आपकी तबीयत पिछले 2-3 महीने बहुत ख़राब रही हो, अभी बहुत ख़राब रह रही हो, एनर्जी आपको बिल्कुल फील ना होती हो, बिल्कुल दोनों पार्टियां यहाँ पर ड्रेन्ड आउट फील करती हैं। अगर काम की बात है, परफॉर्मेंस है, तो वहाँ पे आप अच्छे से काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, डेली डे रूटीन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं,
और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है क्योंकि आपकी साइड से हुआ है, आप पे हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट भी गाइज आपके ऊपर ज़्यादा है, इनके ऊपर भी है, आपके थ्रू इनके ऊपर भी है, बट मेन जो टारगेट किया गया है यहाँ पे आपको किया गया है। और क्या आपको भी ऐसा फील होता है? इस तरह की एनर्जीज, जिस तरह की मैंने बातें की हैं, थका थका फील होना, जल्दी जल्दी बीमार होना, ठीक ना होना, किसी काम में मन ना लगना, मूड खराब रहना, खुशी फील ना होना अंदर से, भूख प्यास मर जाना, नींद ना आना, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आना, इस तरह की चीज़ें अगर आपने 3 से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर फील की हैं, तो फिर आप इस तरह की एनर्जी और इस तरह के लोगों के बीच में हैं। और इन्होंने आपके सोलमेट कनेक्शन को, देखो ये सिर पे सींग उगा दिए हैं, बंधन डाल दिया है, केस्ड कर दिया है, चेंड कर दिया है। तो फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के मन में, चाहे आप साथ में हैं, साथ में नहीं हैं, अलग हो गए हैं, इन लोगों ने अलग ही करा दिया है आपको, एक चीज़ सुबह उठ के सबसे पहले ये आती है कि इस इंसान ने मेरी लाइफ ख़राब कर दी। आपके मन में भी यही आती है और आपके पार्टनर के मन में भी यही आती है। तो फिलहाल तो इतने वाला इंटेंस जो है एनर्जी है इनके साथ में, और इसका आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं रेमेडीज साथ साथ में ही बताऊंगी, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी यहाँ पे हमने इसको कर लिया है, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। इधर से 9 ऑफ वॉन्ड्स है, इधर से 7 ऑफ वॉन्ड्स है। जब से ये इंसान आपकी लाइफ में आया है, या इसने अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस कराया है, आपने वाइस वर्सा इनको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया, पूरा जहान मेरा दुश्मन हो गया है एकदम से। और जो ज़्यादा इसमें तकलीफ है, जो ज़्यादा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस जिसको फील करना पड़ रहा है, वो आपको फील करना पड़ रहा है। हो सकता है ये लव मैरिज है, हो सकता है ये इंटरकास्ट इंटर कम्युनिटी मैरिज है, ये इंटर स्टेटस मैरिज होती है बहुत बार कि आपका स्टेटस ज़्यादा है या उनका कम है, या वाइस वर्सा हो सकता है, इस तरह की चीज़ है। और कम्युनिटी डिफरेंट हो सकती है, लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है। तो आपको ये चीज़ भी मन में आती है कि जब से ये रिलेशनशिप हुआ है, जब से मैंने इसको पब्लिक किया है, या हम दोनों ने पब्लिक किया है, हम दोनों की लाइफ की लंका लग गई है बहुत अच्छे से, और हर कोई दुश्मन बन गया। आपको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, आपको एक अलर्ट मोड में रहना पड़ता है, आपको नींद भी अच्छे से नहीं आ रही है, इनकी भी नींद रातों की जो है हराम हो गई है। और पैशन इतना ज़्यादा है आप लोगों में कि आप दोनों रहेंगे एक दूसरे के ही साथ में, शादी आप लोगों की ही होनी है, या जब आपकी शादी हुई हो तो इस तरह का इंटेंस जो है माहौल रहा हो। अगर इस तरह के इंटेंस माहौल में आप रह रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा इंटेंस, ठीक है। और जितना ये इंटेंस माहौल है, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी आप लोगों के सोल के बीच में है, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। तो आपको अगर लगता है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो लिखिए सोलमेट कनेक्शन या माई सोलमेट, सो दैट मुझे पता चले। और आप किनको डेट कर रहे हैं, आपके जो एक्सेस हैं या जिनको आप डेट कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, उनका ज़ोडिएक क्या है, वो प्लीज़ हमें लेट अस नो इन द कमेंट्स, सो दैट हमें पता चले कि आप लोगों की कंपैटिबिलिटी कितनी है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। बट यहाँ पे आप हार नहीं मानेंगे, फ्यूचर यही है कि आप हार नहीं मानेंगे, जीतेंगे आप ही। आप यहाँ पे ना फिजिकल लड़ाइयाँ लड़ेंगे, एक होता है ना कोर लेवल पे लड़ाइयाँ लड़ना, तू मैं करना, ठीक है, खूब जवाबदेही करना, खूब बहस करना, हेटेड आर्ग्यूमेंट होना, ठीक है। देखो यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है सिर पे पट्टी बंधी हुई है, किसने सर फोड़ दिया है जैसे। तो सर फोड़ने की बात तो नहीं आएगी, पर डंडे खींचे हुए हैं यहाँ पे, तलवारें नहीं खींची हुई है। तलवारें होती तो वो एक विचारों की लड़ाई होती है, विचारों का मतभेद होता है, बट यहाँ पे तो बिल्कुल जो होती है हीटेड आर्ग्यूमेंट, वो वाली मुझे दिख रही हैं। तो ये आपको करनी पड़ेंगी, हो रही होंगी। और यहाँ पे ये जो है इस चीज़ को टैकल दूसरे तरीके से करेंगे। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी एक नॉट सो प्लेजेंट कंडीशन होती है। प्लेजेंट कंडीशन इनकी भी नहीं है, इनसे भी कोई खुश नहीं है, इस रिश्ते से कोई खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इसको मेडिटेशन से और हायर चीज़ों से, इंट्यूशन से, कहीं ना कहीं बाउंड्रीज बना के, अपने मन को शांत करके उसमें से एक कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। देखूँ तो आपको फिजिकल लेवल पे लड़ना है, इनको देखूँ तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल पे लड़ना है। आपको ये भी लग सकता है कि मुझे ज़्यादा लड़ना पड़ रहा है और मेरा सब कुछ छूट रहा है, मेरा सब कुछ टूट रहा है। ऐसा हो जाता है रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, बहुत बार एक पार्टनर को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, ज़्यादा नुकसान उसका होता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है ज़्यादा नुकसान फिजिकली आपका लग रहा है, लेकिन इनका भी बहुत दम लगा हुआ है इसमें, एनर्जी इनकी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है और ये भी एनी हाउ सर्वाइव कर रहे हैं। यही आपको इस रीडिंग से समझने की ज़रूरत है कि जिस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं, सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है। हर इंसान एक ही तरह की लड़ाइयाँ नहीं लड़ता है, वो अपने लेवल पे, अपने सोल लेवल पे, अपने तरीक़ों से चीज़ों में उलझे हुए हैं और आप अपने
तरीकों से चीज़ों में उलझे हुए हैं, क्योंकि टॉरस जो होते हैं काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और जब तक कोई नहीं छेड़ता है एक धुन में लगे रहते हैं। लेकिन अगर कोई परेशान कर दे, इंस्टिगेट कर दे, तो बैल कैसा होता है, बैल जाके फिर टक्कर मारता है। तो फिर आपका जो है फिजिकल आएगा, क्योंकि फिजिकल एलिमेंट आप में ज़्यादा है, अर्थ का एलिमेंट आप लोग ज़्यादा कैरी करते हैं। तो इसीलिए लड़ाइयाँ इस तरह की हैं। पार्टनर मुझे यहाँ पे जो आपका लग रहा है वो पाइसियंस हो सकते हैं, जेमिनाइज हो सकते हैं, स्कॉर्पियंस भी हो सकते हैं। इन केस ज़्यादा एनर्जीज मुझे यहाँ पे इन सोल ट्राइब की लग रही है, जो मेडिटेशन वगैरह में बहुत कैंसेरियंस हो सकते हैं। और आप तो टॉरस हैं ही हैं, वो तो दिख ही रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेम्परेंस की, तो ये टेम्पररी है सारा का सारा। टेम्परेंस से मैं बोल रही हूँ, टेम्पररी है सारा का सारा, या हो चुका हो ये, ठीक है। आप यहाँ पे अगर मैरिड कपल हैं और आप लोगों के बीच में चीज़ें इम्बैलेंस हुई हैं, हर चीज़ इम्बैलेंस हुई है, फाइनेंसेस भी इम्बैलेंस हुए हैं, इमोशंस भी इम्बैलेंस हुए हैं, और आपके साथ ना इन्होंने छेड़छाड़ की हुई है आपके दिमाग के साथ। जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, कुछ कराना, वशीकरण कराना, बांध देना, बंधन योग डाल देना, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, किसको बांधती है, कभी सोचा है? ये फिजिकली थोड़े ना आपको बांधती है, ये मेंटली आपके मन को बांध लेती है। तो ये जो आज्ञा चक्र होता है, ये आपके मन का ही प्रतीक होता है। तो ये खुल जाएगा किसी भी तरीके से। कोई भी इस तरह की हो सकता है, आप किसी मंदिर को ऐसे ही विजिट कर लें, कोई ले जाए आपको, वहाँ जाके ये बंधन खुल जाएगा। आप मंदिरों को वैसे भी विजिट कीजिएगा, इस टाइम पे छोटे मोटे ट्रैवल कीजिएगा, धार्मिक प्लेस की कोई विजिट कीजिएगा, वहाँ पे जाके ये बंधन खुल जाएगा। क्योंकि आप वीनस की राशि हैं, भगवान शुक्र की राशि हैं। तो कोई भी देवी, जो भी उग्र देवी होती है ना, माँ कामाख्या होती हैं, ठीक है, और दुर्गा माँ होती हैं, और माँ काली होती हैं। तो इनके जितने भी टिब्बे होते हैं, मंदिर होते हैं, छोटे मंदिर होते हैं, बड़े मंदिर होते हैं, कहीं भी, या इनका कोई प्रसाद आपको मिल जाए, इनका कोई सिंदूर आपको मिल जाए, तो ज़रूर या तो खुद यूज़ कीजिएगा या अपनी वाइफ को दीजिएगा। तो ये जितना भी इस तरह का काम होता है ना, नेगेटिविटी वाला, ब्लैक वाला, ये सारा का सारा जो है उग्र देवी देवता ही काटते हैं। तो या फिर काल भैरव के मंदिर में आप जाएं कहीं भी, तो आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय आपको खुद खींच के लेके जाएगा, आप खुद ही वहाँ पे पाए जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें ठीक होनी है, बैलेंस होगा, हार्ट चक्रा बैलेंस होगा, हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी, और थोड़ा सा दूरी पे होगी ये चीज़। देखो रास्ता है ना, लंबा है, थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, तो किसी पहाड़ी टिब्बे पे, मेरे मुंह से टिब्बा निकला है। और क्योंकि क्या होता है ना, जब हम हिमाचल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे वो मंदिर नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं काली का टिब्बा। काली का मंदिर नहीं बोलेंगे, काली का टिब्बा। तो यही है, कोई ना दूर जाके किसी पहाड़ पे, किसी पहाड़ की चोटी पे, किसी इस तरह के मंदिर में आप जाएंगे जहाँ पे आपके दिलो दिमाग में जितना भी ये वहम, अहम, नेगेटिविटी, ये चीज़ें जो भरी हुई है, जिससे आप गलत डिसीजन लेते हैं, तो ये सारी की सारी अपने आप स्वतः ही ठीक होंगी 3 से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर। यानी कि इसी साल के अंदर अंदर ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और पार्टनर भी, जैसे ही आप हील होंगे, जैसे ही आप ये चीज़ें अपने ऊपर से ठीक कराएंगे, ऐसे ही पार्टनर की एनर्जी में भी एक मूव ऑन का एटीट्यूड आएगा कि वो भी आगे बढ़ेंगे, एक नया सवेरा खुलेगा, एक नया होराइजन खुलेगा। और पीछे की चीज़ें देखो, ये कटोरा है, कटोरे के अंदर किसी ने कोई आग लगाई हुई है, जैसे कुछ कराया हुआ है, और वो पानी के अंदर है, यानी कि वो अपने आप ही स्वाहा हो जाएगा। यहाँ पे आपको ना एक छोटी उंगली भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें अपने आप होंगी, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिल जाएगी अपने आप से। और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, पुरानी बातों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लिखिएगा मूव ऑन, क्योंकि ये एनर्जी है। आपके पार्टनर भी आपकी तरफ को कदम बढ़ाएंगे और आप भी अपनी तरफ कदम बढ़ाएंगे। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो चीज़ें आपके साथ कराई गई हैं, हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपके थ्रू इन पे भी इम्पैक्ट कर रही हैं, क्योंकि दोनों को साथ में ही करके कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और अगर मैं इसको लूँ वैसे कि बहुत बार लोग कराते नहीं हैं, हमें 99% लगता है कि कराया है, लेकिन वो 1% ही होता है, क्योंकि हर किसी के पास इन चीज़ों का एक्सेस भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत बार ये अपना ही मन कमज़ोर होता है, यहाँ पे ये आपका एक कमज़ोर मन भी दिखाया जाता है, जो कहीं ना कहीं आपको ही, आपकी ही अच्छी चीज़ों को ख़राब करता है, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करता है, आपकी एनर्जी को ख़राब करता है, और आपको एक नेगेटिव लूप में रखता है। गंदे सपने आपको आते हैं, ठीक है, गंदे विचार आपको आते हैं, नेगेटिविटी में आप घुस जाते हैं, और जितनी भी सेल्फ सैबोटाइजिंग चीज़ें हैं वो करते हैं। तो 99% लोग हो सकता है बड़े आलसी हो गए हों, फिजिकली कुछ कर ना रहे हों, ज़्यादा खा पी रहे हों, बिंजिंग कर रहे हों, टीवी बहुत देख रहे हों, सारा दिन रील्स और शॉर्ट्स देख रहे हैं, प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, हाल फिलहाल की ब्रेकअप के बाद इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो ये आपकी एनर्जी है, इसको आपने ठीक करना। जब भी इस तरह की एनर्जी होगी कि स्टक हो गए हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, हिल नहीं पा रहे हैं, तो हमेशा ही रनिंग करें,
जॉगिंग करें, ब्रिस्क वॉक करें, किसी भी तरह से रनिंग करें, चलें, पैरों में ना एनर्जी का मूवमेंट, पैरों में ब्लड का फ्लो बढ़ाएं, ट्रेडमिल करें, डांस करें, योगा करें, प्राणायाम करें, पर कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के साथ जो चीज़ें होती हैं वो करें, ताकि बॉडी इस लूप में से, इस मन के लूप में से, नेगेटिविटी में से बाहर आ सके। और जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं 1% ही लोगों पे ये करवाई हुई है, 90% ये आपके मन का ही एक जाल है नेगेटिविटी का, जो आपके खिलाफ काम कर रहा है, और ये नेगेटिविटी ट्रांसमिट भी हो रही है। इधर से भी इस तरह का ही एनर्जी है जो इधर ट्रांसमिट हो रहा है, इधर से भी ऐसा ही एनर्जी है जो इधर ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, अब हम कुछ अच्छी बातों पे गौर करेंगे। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी टाइम आ जाए, जिस मर्जी तरह की बात आ जाए, फाइनल बात ये है, आउटकम ये है, शादी करना चाहते हैं तो इन्हीं से शादी होगी, लव मैरिज ही होगी ये। ठीक है, आज हो कल हो, आप जब भी करेंगे लव मैरिज ही करेंगे, इन्हीं से करनी है, इन्हीं से ही करेंगे, और प्यार से खुशहाली से रहेंगे, जीवन को बिताएंगे। और कुछ इनिशियल हर्डल हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको टेस्ट कर रहा है, तो इस टेस्ट को दीजिए और फुल नंबर से मैं तो बोलती हूँ पास होइए। ये एक सोलमेट कनेक्शन है जो कहीं ना कहीं आपको फाइनल आउटकम देने से पहले आजमा रहा है, चाहे जैसे मर्जी आजमाए, लेकिन उसमें आपको पास होना है बिल्कुल बहुत अच्छे से। हाल फिलहाल जो हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी हो रखी हो कि कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं होना, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, मुझे हर कोई छोड़ देता है, मुझे कोई समझता नहीं है। लेकिन ये टाइम भी अच्छा है, इसको हम बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। जब हम अपने भीतर से ही अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं, जब हम अपनी अंदरूनी रोशनी से रोशन होते हैं, और इवन खुद को ही नहीं दूसरों को भी रोशन करते हैं। हो सकता है ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो टाइम फ्रेम है आपकी लाइफ में, ये आपको इतना एनलाइटन कर जाए कि लाइफ में जब भी कभी आप फंसोगे, पार्टनर फंसेगा किसी चीज़ में, या आपके आसपास के लोग इस तरह की चीज़ों में फंसेंगे, तो हो सकता है आप उनके गाइड बने, उनके मेंटोर बने, इस तरह का भी चीज़ यहाँ पे है। और डेफिनेटली एंड डेफिनेटली लव मैरिज करना चाहते हैं, आपका एक रिश्ता ख़राब हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो चुका है, दोबारा शादी करना चाहते हैं, तो दोबारा भी यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप पसंद करके अपनी पसंद से ही शादी करेंगे। लव मैरिज के ही चांसेस दोबारा भी हैं, या कोई एक लव पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहता है, अगर आप पहली बार प्रेम प्यार में पड़ रहे हैं, या अगर आपके रिश्ते बहुत ख़राब हो गए हुए हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो वो अपने आप ठीक होंगी, उनके सोल्यूशन निकलेंगे, दोबारा से आप लोग जो है एक बहुत अच्छा टाइम, बहुत ही अच्छा टाइम एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पे देखो कप्स हैं, कप्स इमोशंस होते हैं, कप्स हमारी खुशियाँ होती हैं, खुशहाली होती है, रुपया पैसा होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंसेस होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी इम्प्रूव होंगी। जैसे ही ये एनर्जी डाउन हो जाएगी, ऐसे ही सब कुछ हरा भरा पहले की तरह नज़र आने लगेगा, और डार्क नाइट ऑफ द सोल में से भी आप निकल जाएंगे। यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी बहुत बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत वाइवेशियस सा ये इंसान मुझे लगता है, और हीलिंग है काफ़ी ना इनकी। हो सकता है यही कोई रास्ता आपको बताए, या हो सकता है इनकी एनर्जी में, क्योंकि जितना इम्पैक्ट आपके ऊपर है इन चीज़ों का, इनके ऊपर इतना नहीं आ पाया है, क्योंकि ये एक एनलाइटन सोल हो सकते हैं और एक अवेकन सोल हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि पाइसियंस हैं, स्कॉर्पियंस हैं, कैंसेरियंस हैं, क्योंकि ये लोग बाय डिफ़ॉल्ट ही बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, हीलिंग होते हैं, और ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में रहते हैं, और इमोशंस को जो है ट्रांसम्यूट कर लेते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को नेगेटिव में ट्रांसम्यूट करना इनको आता है। तो इस तरह के इनके हो सकते हैं, बाकी कोई भी हो सकता है, तो वो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि एक इंसान का लगन भी काम करता है, उसके ऊपर सूर्य राशि भी काम करती है, चंद्र राशि भी काम करती है, वेस्टर्न जोडिएक भी काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं है तो आप एक अच्छी रिलेशनशिप में नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं से मेरी बातों का कनेक्शन बनेगा, वो आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन वो निकलेगा। तो यहाँ पे 1 + 9 19 नंबर का कार्ड है, 1 + 9 अगेन 1 हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत हैवी वाला कार्मिक साइकिल, क्योंकि जो सन है वो भी उग्र है, और जो 9 नंबर मंगल है वो भी बहुत उग्र है। एक बहुत उग्र कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने के बाद एक नया सवेरा यहाँ से भी दिखा था, इस रिलेशनशिप को दिखने वाला है, मिलने वाला है। आगे बढ़ते रहिएगा, मूव ऑन करते रहिएगा। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके रीयूनियन के बाद आप कंसीव करें, आपके बच्चे हों, और वो बच्चे भी इस रिलेशनशिप में ग्लू की तरह से काम करेंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है डेफिनेटली, या हो सकता है आपका नहीं, मतलब इनका, आपके पार्टनर का प्रमोशन हो सकता है इस टाइम पे, और उनका नेम फेम बढ़ सकता है, उनको स्टेटस पे, हाई स्टेटस पे वो जा सकते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। और इस टाइम पे हो सकता है वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव होने वाला है। और ये अगर आप देख रहे हैं कि कंसीविंग के इश्यूज़ के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो कंसीविंग के
इश्यूज भी यहाँ पे ठीक होंगे और बेबी बॉय के ज़्यादा चांसेस बनते हैं इस कार्ड के साथ में, बट ऐसा कुछ नहीं है, बेबी बॉय है चाहे गर्ल है, दोनों का ही स्वागत है यहाँ पे। और एक कुल दीपक योग बनता है, चाहे तो आपके पार्टनर कुछ ऐसा करेंगे 2-4-6 महीने के अंदर कि अपनी लीग से हटके, अपनी लिनियज से हटके उनका नाम रोशन करेंगे, उनके नाम से जाना जाएगा बहुत कुछ। या हो सकता है कि एक ऐसा बच्चा आपके घर में आएगा जो अपने काम से, अपने डीड से, अपनी लीग से हट के कुछ ना कुछ ऐसा करेगा अपने परिवार से, जो कि कुल दीपक योग यहाँ पे बनाता है। बट ये बहुत अच्छा है। हेल्थ अगर आपकी ख़राब है, हेल्थ अगर इनकी ख़राब है, तो हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए हमें सूर्य की रोशनी लगती है। किसी भी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी हमें आज भी सूर्य की रोशनी ही लगती है। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि किस तरह की हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज़ क्या हैं आप लोगों के, क्योंकि इनर चाइल्ड इश्यूज़ जब तक हील नहीं होते हैं ना, रिलेशनशिप में वो सौहार्द आ ही नहीं पाता है। तो कंपैशन आया है आपकी तरफ से, तो एम्पैथेटिक है, काइंडनेस यहाँ पे है, अंडरस्टैंडिंग है। अभी क्या हुआ है, आप बहुत इंडिफरेंट हुए हैं, जजमेंटल हुए हैं, हार्श हुए हैं, आपकी पूरी एनर्जी में यहाँ पे ये चीज़ें आई हैं। हो सकता है पार्टनर से आपने आपसे बात करने की कोशिश की हो, मिलने की बातें की हों, मिले हों, तो आपने 4 कड़वी बातें उनको सुनाई हो, क्योंकि उनका भी यहाँ पे सीने से दिल बाहर निकल के आया हुआ है, वो भी बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे हर्ट हैं। तो थोड़ा सा कंपैशन को जनरेट करने की, काइंडनेस में रहने की और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की आपकी तरफ से ज़रूरत है। और यहाँ से करेज है और वो उस करेज को दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेवरी है, रिजिलियंस है एंड फोर्टिट्यूड है, वो उसको करेंगे ही करेंगे। फिलहाल ऐसा हो सकता है, आपको लग सकता है कि अवॉइड कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं चाह रहे हैं, ये तो कायर हैं, ये तो बोलते ही नहीं हैं, ठीक है, ये तो डरपोक हैं। बहुत जल्दी हमें फील होता है ना दूसरे के बारे में, ये कायर है, ये डरपोक है, ये बोल नहीं रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो ये डेफिनेटली एंड डेफिनेटली टाइम आने पे अपने आप ही चीज़ों को रिजोल्व कर लेंगे। जितना बोलना है उतना बोल लेंगे, ठीक है, और जितना एक्शन लेना है उतना ले लेंगे। हो सकता है जितना एक्शन आप लेते हैं उतना ना ले पाएँ, लेकिन एक वाइज एक्शन ले लेंगे, जितना लेंगे उससे ही आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिसनिंग है। अब लिसनिंग यहाँ पे ना बहुत तरह की है। आप लिसनिंग जो है म्यूज़िक की कर सकते हैं एज अ थेरेपी, अगर आपका बहुत दिमाग ख़राब रहता है, भजन सुन सकते हैं, ठीक है, या कोई और हीलिंग म्यूज़िक। 528 हर्ट्स के ना हीलिंग म्यूज़िक आते हैं, 528 फ्रीक्वेंसी के, हर्ट्स के म्यूज़िक आते हैं, वो आप सुने, उससे आपकी हीलिंग होगी। दूसरी लिसनिंग क्या है कि पार्टनर को सुनने के लिए ना सुने, उसको समझने के लिए सुने। बहुत बार हम सामने वाले को इसलिए सुन लेते हैं कि ठीक है तू सुना ले, फिर मैं सुनाऊंगा तो यहाँ पे ये नहीं करना है, लिसन करना है तो अंडरस्टैंडिंग के साथ सामने वाले को लिसन करना है। यहाँ पे होप है, बेटर डेज आर अहेड। कैसे लग रहा है आपको कि हाँ दिन दुनिया ख़त्म हो गई है, अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं वो अच्छे दिन आपको मिले उसके लिए आपका ना ट्रायल चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। तो टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेके पास होइए, मैं तो यही चाहती हूँ। तो टॉरस सोल ट्राइब यहाँ पे एक्सप्लोरिंग का एनर्जी आया है, सर्च है, और यहाँ पे है अनदर पाथ है। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने बोला है ना कि ब्रेकअप हो गए हैं, उनकी शादियाँ टूट गई हैं, वो आगे बढ़ गए हैं, अब वहाँ पे कोई होप नहीं है, तो अनदर पाथ लेना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से आप सोचते हैं, समझते हैं, उससे भी अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। ये भी एक अनदर पाथ हो सकता है। सर्च करनी पड़ेगी चीज़ों की, ढूंढ के निकालना पड़ेगा ये नेगेटिव लोग कौन है, क्या करा रहे हैं, किस तरह के इनके एजेंडाज हैं। बहुत बार लोग कुछ भी नहीं कराते हैं, लेकिन वो इतना बुरा कर्ज हमें दे देते हैं, या उनकी नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि उसी से चीज़ें फलीभूत होने लगती हैं। तो आप कैसे अपने आप को बचाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और टेस्टिंग द वाटर और स्टिल लुकिंग फॉर द राइट वन, तो ये आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से ना मुझे एनर्जी आई थी कि आप अभी टेस्ट ही कर रहे हैं, देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं किस तरह की चीज़ें हैं, तो आप एक्सप्लोर करना जारी रखें। एक्सप्रेशन है यहाँ पे बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग्स ओपनली। तो ये वल्नरेबल अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं होते, हालांकि मुझे लगता नहीं है, काफ़ी वल्नरेबल सोल ट्राइब है यहाँ पे, तो ये वल्नरेबल हैं, ऑनेस्ट हैं आपके साथ, और ये बहुत खुल के आपसे अपनी फीलिंग्स को, मुझे लगता है, आप जाहिर करने वाले हैं। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि नहीं, बात नहीं हो रही है, कुछ छुपा हुआ है, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, खुल के बात नहीं कर रहे हैं, तो खुल के बात अभी होने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़े वाली गाइडेंस आई है कि भाई जो आपके दिमाग को अच्छा लगे वो नहीं, जो आपके दिल को अच्छा लगे वो कीजिएगा। जो दिल का सुकून जो है ना, वो ही कीजिए। और यहाँ पे आया है व्हाट डू यू सी इन मी
तो पार्टनर जो है ना, हो सकता है उनको ना ऐसा पता चले कभी भी, उनका सबकॉन्शियस ये थॉट प्रोसेस हो सकता है कि भाई तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया। यानी कि वो आपको पेडिस्टल पे बिठा के रखते हैं। इससे पता चलता है कि वो अपने आप को नीचे थोड़ा सा देखते हैं अपने आप को, और आपको थोड़ा सा पेडिस्टल पे बिठा के देखते हैं। हो सकता है आप उन्हें ज़्यादा सुंदर लगते हो, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, क्लासी लगते हो सकता है आप में क्लास का डिफरेंस हो, इस तरह से उनको लगता हो कि वो आपको पा नहीं सकेंगे कभी भी, और उनके मन में रह के ये ख्याल आता है, हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि भी तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या रहना चाहती हो, शादी करना चाहते हो या शादी करना चाहती हो। तो इस तरह के उनको ख्याल भी आ सकते हैं। सो टॉरस सोल ट्राइब, हम बात कर लेते हैं पहले इस चीज़ की कि अगर आपको लगता है कि इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगा है ये नेगेटिव एनर्जी, इस तरह की चीज़ें किया कराया, हो सकता है पिछले जन्मों में होता है, बहुत बार किसी ने कराया हो, किसी ने किस तरह से कर्ज किया हो, किसी ने इस टाइम पे कर्ज किया हो, कोई जेलसी बहुत ज़्यादा रखता हो, चीज़ें खराब हो रही हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीज़ें खराब हो रही हैं। और जितने मैंने आपको सिम्टम्स गिनवाए, अगर उस तरह के सिम्टम आप अपने में, अपने पार्टनर में फील कर रहे हैं, तो ये ब्लैक सुलेमानी हकीक होता है। और इन चीज़ों के लिए आई थिंक इससे ऊपर कोई क्रिस्टल या कोई ब्रेसलेट, कोई पत्थर आज तक बना नहीं है। तो अगर आपको लगता है आपके ऊपर है तो आप पहनिए, आपको लगता है पार्टनर के ऊपर है तो उनको पहनाइए, लगता है कि दोनों के ऊपर है तो दोनों पहनिए। ये इससे अच्छी काट नहीं होती है। और जैसे ही आप इसको पहनेंगे, और ये चीज़ें रियल हैं अगर, ठीक है, बहुत बार तो हमारे मन का वहम होता है, अगर ये चीज़ें रियल हैं तो जिसने ये कराया है ना, उसके ऊपर ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, आपको पहचान हो जाएगी कि वो कौन है। तो इस तरह से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा, अगर आप अपने हार्ट की हीलिंग करना चाहते हैं, अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप आपके पास है, आप शादी ही करना चाहते हैं, या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अब रोमांस नहीं रहा है बीच में, सेक्सुअल इंटीमेसी कम हो गई है, कोई थर्ड पार्टी बीच में आने लगी है, ठीक है, पहले वाला प्रेम प्यार नहीं रहा है, आप अपने हार्ट को हील करना चाहते हैं, फिजिकली आपको जो ये एलिमेंट्स हुए हुए हैं कि दर्द हो रहा है सब जगह, रीज़न नहीं पता है, अननोन पेन्स हो रहे हैं, थकान हो रही है और हीलिंग नहीं हो पा रही है, नींद अच्छे से नहीं आ पा रही है, तो ये रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट होते हैं। ये डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर में आते हैं, तो आप इनको अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ठीक है सब कुछ, बस हमें शादी ही करनी है, बट शादी में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इधर के पेरेंट्स को मना देते हैं तो इधर के रूठ जाते हैं, इधर के ठीक रहते हैं तो ये रूठ जाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ दोनों मानते हैं तो घर में किसी बूढ़े इंसान की या बूढ़ी लेडी की डेथ हो जाती है दूर रिश्तेदारी में, तो कहीं ना कहीं से ना ABC कोई प्रॉब्लम ऐसी खड़ी हो जाती है कि शादी नहीं हो पा रही है, या अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं, या शादी की उम्र निकली जा रही है। आपके भाई बहन हो सकते हैं, आप अगर अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो वो हो सकते हैं, आप खुद के लिए देख रहे हैं तो आप खुद हो सकते हैं। तो ये भगवान बृहस्पति के आशीर्वाद से, जिसको क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर भगवान बृहस्पति का खुद आशीर्वाद है, ये वो वाला ब्रेसलेट है, सिट्रीन का ब्रेसलेट है, ठीक है। तो ये ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं या पहना सकते हैं। आपको लगता है कि आपके रिश्ते को नज़र बहुत जल्दी जल्दी लगती है, ठीक है, टॉक ऑफ द टाउन रहते हैं आप दोनों एज अ कपल, तो कहीं ना कहीं जेलसी रखने वाले लोग बहुत हैं। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप ये इविल आई का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें हैं कि आपका खुद का मन ही नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव सोचते हैं आप, और आपको देख के जलने वाले काफ़ी लोग हैं, ज़्यादा लोग खुश नहीं रहते हैं देख के, आसपास जो लोग हैं उनकी भवें तनी रहती हैं आपको देख के। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट भी होता है, इसको भी आप पहन सकते हैं, पार्टनर को पहना सकते हैं, अंडर द पिलो इसको रख के सो सकते हैं, या कुछ लोग पहनना पसंद नहीं करते हैं तो वो पॉकेट में भी कैरी इसको कर लेते हैं। इसके सेम और सिमिलर ही इम्पैक्ट होते हैं। सो गाइज, वीडियो कैसा लगा, रीडिंग कैसी लगी, क्या इम्पैक्टफुल लगा आपको, क्या टेक अवे है यहाँ से, क्या आपने सीखा, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली, रिलेट अगर आप कर पाए हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ रिलेट किया, कितना कितना रिलेट किया। एक थैंक यू यूनिवर्स को बोल देंगे, मुझे बोल देंगे, 2 शब्द मेरी तारीफ में कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस भी बहुत अच्छी रहने वाली हैं और बहुत ही अच्छे से आपकी हेल्प करती हैं। तो ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है आप लोगों की, आपने प्राइस पूछना है या कुछ और चीज़ें पूछना है, तो उसके लिए, या फिर मुझसे पेड कंसल्टेशन आप लोगों ने बुक कराने हैं, तो थ्रू आउट द वीडियो ना एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा ऊपर स्क्रीन पे, तो उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।